होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जो हम शिक्षात्र की अपनी सीरीज लेके आए थे सी यू सी टी और सी यू टी और अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए मैथ्स डोमेन सब्जेक्ट की, तो आज हम उसके थर्ड चैप्टर को कवर करेंगे यहाँ पे। थर्ड चैप्टर में हम बेसिकली पहले हम उसकी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स दैट इज मैट्रिसेस के हम शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हमने कैसे शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स को यूटिलाइज करना है और कैसे टेक्निक्स को यूटिलाइज करके हमें अपने सी यू सी टी के क्वेश्चंस को और अच्छे से हैंडल करना है। होप आपको ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो इन कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, वी विल बी देयर टू रिप्लाई यू एट एनी कॉस्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ेंगे, देन वी विल बी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन सीरीज। तो देखिए, सबसे पहले आप शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में आएंगे तो सबसे पहले आपके पास आता है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट, दैट इज कोई भी हमारा एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर हो सकता है, तो हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए उस मैट्रिक्स में, तो हम उसे बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। जैसे कि लाइक 1 2, तो ये हमारे सिंगलटन मैट्रिक्स है। ऑलराइट, और अब हम आते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ मैट्रिक्स दैट इज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हमने ए डॉट ए लिखना होता है, ए क्यूब को हमने ए डॉट ए। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़े होते हैं। अगर मैट्रिक्स सेम उनकी पावर डिफरेंट है तो आप उनकी पावर को ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ें आपकी लीनियर की ही होती है, जैसे आपके लीनियर में फॉलो होती है वैसे आपकी इसमें भी फॉलो होती है। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज ये कुछ इस तरीके की है कि अगर आप ये ध्यान में रखिएगा, मैं आपको एक बता देता हूँ, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। तो आपके पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए आर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, whereas ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके पास ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर 2n आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए की पावर 2n प्लस 1 आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, के ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बी ट्रांसपोज ए बी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आपको ध्यान में रखते हुए बनना है। अगर आपके पास ए और बी दो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको ए प्लस माइनस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए बी प्लस बी ए is also symmetric matrix. AB is a symmetric matrix when AB is equals to B. ठीक है, तो आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है। A is a skew symmetric matrix, C is a column matrix। तो आपको यहाँ पे C का मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, AC आपका जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके पास ऐसे ही काफ़ी चीज़ें हैं, या आपको एक बार रीडिंग कर लेनी है, एक बार इसको पॉज करके। ये बेसिकली मैंने आपको रिवीजन सीरीज में सारी चीज़ें डिस्कस करी है। इसमें एक चीज़ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, ये है नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। The multiplication of two diagonal matrix is again a diagonal matrix. Now moving on, हमारे पास सब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होती है। देखिए आप इस क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें देखा है कि ए बी सी हमारे को एक सीरीज है मैट्रिक्स की। बेसिकली इसने हमको कोई मैट्रिक्स दे दी है तो हमने इसको सॉल्व करना है। हमको उसने बोला है कि आपको ए और ऑपरेशन बी आपका देगा 1/2 ए बी प्लस बी ए। ठीक है, तो आप ए के साथ आपको पता लगाने की इनमें से कौन सा सही है। ए, हम पहला ऑपरेशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए स्टार आई क्या होगा इस फॉर्मूले से 1/2 ऑफ ए आई प्लस आई ए। तो ए आई प्लस आई ए आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए प्लस ए अपॉन 2, तो ये जाएगा ए। देखिए पहला तो सही आ गया। अब इसमें हमारे पास ऑल आर करेक्ट भी है तो हम एक और चेक कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं ए स्टार ए का। देखिए ए स्टार ए इज बेसिकली व्हाट इट इज 1/2 ऑफ ए प्लस ए। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्टार ए हमारा सेकंड बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सो अवर ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says that if, देखते हैं हम ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है। हमारे पास है इफ a is equals to this matrix and I is the identity matrix of order 2, तो हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा हमारा ट्रू है। I plus a, I minus a multiply by this thing is equals to this।
तो हम पता लगाते हैं, सबसे पहले तो हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए आपको इनमें शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ। अल्फा की वैल्यू आप 90 पुट कर दीजिए, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा 0 -1, क्योंकि 10 45 1 होता है, फिर 1 0। अब आपको i प्लस ए बोला है, तो आपको i क्या होता है 1 0 0 1 1, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, अब इनको आप a प्लस आई करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये i प्लस ए करेंगे तो हो जाएगा 1 -1 1 -1, यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर i माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, i माइनस ए हो जाएगा 1 1 -1 1। ठीक है, अब cos अल्फा sin अल्फा, बेसिकली ये चीज़ क्या हो जाएगा, जो आप इसका इस मैट्रिक्स को हम हर जगह पे m मान ले रहे हैं, m मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। cos 90 क्या होता है 0, sin 90 होता है 1, माइनस साइन 90 -1, फिर हमारे पास यहाँ पे होता है 0। ठीक है, अब आप देखिए इसको अगर आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, आपके पास आएगा कि ये दोनों चीज़ें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ के बराबर आएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें बोला कि ए एंड बी आर ट्रू, तो हमें बी के लिए भी चेक करना पड़ेगा। अब आपने आई माइनस ए और आई प्लस ए, ठीक है, आई माइनस ए और आई प्लस ए क्या हो रहा है हमारे पास 1 -1, बेसिकली इसी का ट्रांसपोज है एक तरीके से। इसी के ट्रांसपोज से आप फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ भी बिल्कुल आपकी करेक्ट बैठेगी। तो आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो आपका डी ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 says that let A is equals to this thing and IOB is equals to this thing. If B is the inverse of matrix A, then alpha is, आपको alpha की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपका 10B दे रखा है। ठीक है, A आपको दे दिया, 10B A दे दिया। If B is the inverse of matrix A, तो इससे बेटर होगा कि आप A का इन्वर्स निकाल लीजिए। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास A इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट अगर आपको निकालना नहीं आता तो जो मैंने आपकी रिवीजन सीरीज है वहाँ पे बता रखा है कि आपको एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, आप उसमें से जाके भी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालना भी मैंने वहाँ पर सिखा रखा है, आप एक बार वो सीरीज को आके फॉलो करिएगा, आपको डिटरमिनेंट और एडजॉइंट दोनों चीज़ें समझना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो मेरे पास ये अप्रोच हो सकती है, या मैं लिख सकता हूँ कि b इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3। ठीक है, ये चीज़ आपके पास हो जाएगी b इक्वल्स टू, और आपको उसने बोल रखा है कि b इज इक्वल्स टू क्या है, बेसिकली a इनवर्स। ठीक है, तो a इनवर्स ये है, तो आप बोल सकते हैं कि a b आपका i हो जाएगा। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ कि a इसको और इसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 1/10 मैंने बाहर लिया, 1 सॉरी 4 a b करना है, हाँ 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, इसको फिर मैंने b के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। b के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3। इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए, तो बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा 1/10 ऑफ 10 0 0 0 10 0 5 minus alpha 5 plus alpha सॉरी -5 plus alpha and 5 plus alpha। ये आ गया आपके पास। आपको क्या है, ये चीज़ किस चीज़ के इक्वल है, ये चीज़ आपकी आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए अब आप इक्वेट कर सकते हैं कि 10 इक्वल्स, मतलब ये तो 1 हो जाएगा, 10/10 1 10/10 1 5 प्लस अल्फा अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 5 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू 5। ऑलराइट, सो यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई 5। Hope to get this question. Now moving ahead with question number 4. Question number 4 says that how many 3x3 matrices M with entries from 0, 1, 2 are there for which the sum of diagonal entries M transpose M is equals to 5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मैट्रिसेस ले लेते हैं ये कुछ A B C D E F G H I। ठीक है,
और दूसरी हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी ए डी जी, ये हमारे पास बी होगा, ई एच सी एफ आई। बेसिकली हम ये कर रहे हैं, ये हमारा 5 के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास इसके डायगोनल जो भी मैट्रिक्स आएंगे, तो डायगोनल में जो भी आएगा सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, देखिए अब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज निकालते हैं। इसके डायगोनल का सम बेसिकली क्या होगा, 5 के बराबर, ठीक है। इनके डायगोनल का सम निकालने के लिए क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो आपके पास देखिए कितने चीज़ें आ गई, बेसिकली 9 है आपके पास, 9 एंट्रीज है ना, ए से लेकर आई तक कितनी एंट्रीज है, 9। आपको कितनी एंट्रीज आपको उसमें चाहिए, 9C5 कर देंगे आप, 5 आपके पास है यहाँ पे, 9C5 आपका क्या हो जाएगा, 126। ये तो आपका केस 1 था। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपके पास केवल और मतलब 2 एंट्रीज में है चीज़ें, तो आपके पास हो जाएगा 9C2, तो ये हो जाएगा आपके पास 9C2 आपके पास हो जाएगा कुछ 72 के बराबर। तो आप 126 प्लस 72 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 198। सो योर ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। होप यू गेट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे यही लॉजिक था कि केस 1 बहुत से लोग क्या करेंगे कि केस 1 सॉल्व करेंगे लेकिन केस 2 में नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपको उसको भी सॉल्व करना है। Now moving ahead with question number 5. Question number 5 says that A is equals to this thing, I is equals to this thing. Then which one of the following holds for or n greater than equals to 1 by the principle of mathematical induction. ठीक है, आपको पता लगाना है कि कौन सा होल्ड ट्रू कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 0 1 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 0, ठीक है। आपने इनको देखा तो आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा 1 2 1 0, ठीक है। ऐसे अगर आप a क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर डॉट a 1 0 2 1, फिर आप करेंगे तो 1 0 0 1, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो a क्यूब आपका आ जाएगा 1 3 1 0, ठीक है। a क्यूब आपका यहाँ से ये आ गया। अब आप देखिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। a की पावर n क्या आ जाएगा आपका ऐसे 1 n 0 1, बेसिकली देख रहे हैं आप यहाँ पे a की पावर 2 था तो 2 आया, a की पावर 3 था तो यहाँ पे 3 आया, तो a की पावर n होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 n 1, ठीक है। तो a की पावर n आपके पास ये आ गया। n a क्या हो जाएगा, n a आपके पास हो जाएगा n 0 n n, ठीक है। फिर n माइनस 1 i क्या आ जाएगा, आई में आप n माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो n माइनस 1 0 0 n माइनस 1, ठीक है। अब आप इनसे देखिए, इन दोनों से मिला के क्या इनकी कोई इक्वेशन बनती है, देखते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप n माइनस n प्लस 1 कर देंगे तो आपके पास ये चीज़ 1 आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे भी 1 आ रही है, ठीक है। हम फर्स्ट एलिमेंट लिख रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि n a में से मैं माइनस n माइनस 1 i कर देता हूँ, ठीक है। n a में से मैं n माइनस 1 i कर देता हूँ, दिस इज माइनस, तो ये हो जाएगा n माइनस n प्लस 1, ये हो जाएगा 1, 0 माइनस 0 विल बी 0, n माइनस 0 विल बी n माइनस n प्लस 1 विल बी 1, तो ये चीज़ हमारा आ गया। ये चीज़ हमारा किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, बेसिकली a रेज़ टू पावर n के इक्वल। होप यू गेट दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट फॉर व्हाट मैट्रिक्स a व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन दोनों इनमें से कौन सा आपका इसके लिए सही बैठेगा। अब सॉल्विंग इट, तो हमें बोला है उसने कि ए मैट्रिक्स क्या है 1, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें पता लगाना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप क्या करिए, आप इसमें ए क्यूब मतलब या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सब में सबके अंदर वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, आपके पास ए क्यूब निकालिए सब वैल्यूज पुट करके देख लीजिए। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि ए क्यूब एक को सॉल्व करके देखिए। मान लीजिए मैंने ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1, एक तो आपके पास ऑप्शन है कि सब में वैल्यूज पुट करके देखिए। दूसरा आपके पास ऑप्शन है इसको इक्वल्स टू 0 है
तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3a, सॉरी ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1, सॉरी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये 1 क्या है, आइडेंटिटी बेसिकली। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a डॉट ए स्क्वायर प्लस 3a इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो आप क्या करिए, a का इन्वर्स निकाल दीजिए, उसको देखिए कि a स्क्वायर प्लस 3a बराबर आ रहा है, एक आपके पास वो अप्रोच हो सकती है। लेकिन हमारे पास ज़्यादा शॉर्ट अप्रोच है कि हम a स्क्वायर और a निकालें, a क्यूब निकालें। तो a स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 1 1 2 1 2 1 0 1 0। ठीक है, आप इसका करिए 1 1 0 1 2 1 2 1 0। आपने इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो आपके पास जो आ जाएगा वो होगा 2 3 1 5 6 2 3 4 1, 2 3 1 5 6 2 3 4 1। ठीक है, अब आप ए क्यूब निकालेंगे तो ए क्यूब आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा 1 1 0 1 2 1 2 1 0 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, दैट इज 2 3 1 5 6 2 3 4 1। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा ए क्यूब वो होगा 7 9 3 15 19 6 9 12 4। ठीक है, ये आपके पास ए क्यूब आ जाएगा। तो अब आप देखिए सारी क्वेश्चंस में रख के देखिए बेसिकली। ठीक है, पहले तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि इसका अगर मैं थ्राइस कर दूंगा तो वो ज़्यादा हो जा रहा है इससे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको हर जगह पे रख के देखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें रखूँगा तो ये ऐड होगा, फिर आप -1 करेंगे तो ये तो बिल्कुल भी आपका ज़ीरो नहीं आ सकता। फिर मैं इसमें रख के देखता हूँ, इसमें मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। तो देखिए 7 9 3 इसको तो मैं ए क्यूब को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दूँगा -3 थ्राइस ऑफ 2 3 1 5 6 2। खाली एक वैल्यू करके देखनी है आपको, 3 4 1 -1 1 1 0 0 0, क्योंकि ठीक है। अब देखो खाली मैं पहली फर्स्ट वैल्यू के लिए करता हूँ, 3 2 6 प्लस 1 7, हमको माइनस किससे करना था 7, तो हमारी फर्स्ट एंट्री 0 आ गई, तो हमारा ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट इफ दिस थिंग multiply by this thing multiply by this thing is 0 then x is equals to, तो हमें x का पता लगाना है जो किस चीज़ के इक्वल है। देखिए मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये चीज़ बेसिकली हो जाएगी मेरी ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 1, फिर हो जाएगा 2 + 5x + 3, फिर हो जाएगा मेरे पास 3 + x + 2, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा x1 - 2 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से x + 2 + 5x + 3 - 2 into 3 6, it will be -6 -2x -4, ये चीज़ हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब मैं इसको देखिए सॉल्व करता हूँ, 6x - 2x will be 4x, 3 + 2 will be 5, 5 - 6 will be -1, -1 - 4 will be -5 equals to 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x is equals to 5/4 हमारे पास आ जाएगा। Hope you are getting this question. Now moving ahead with question number 8. Question number 8 says that for all x in -1, 1, let ax be a matrix defined by this thing, ax is equals to under root of 1 minus x square and this matrix, then ax dot ay is equals to, ठीक है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले ax आपको दे दिया तो आप ay को देखिए, ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 minus y square 1 minus y 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास ए वाई, ए एक्स आपको उसने दे रखा है, तो आप क्या करिए ए एक्स डॉट ए वाई करिए, ए एक्स डॉट ए वाई, ए एक्स डॉट ए वाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 minus x square 1 minus y square,
फिर 1 माइनस एक्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई 1। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर आप इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई एंड प्लस एक्स वाई प्लस 1। तो ये चीज़ हो जाएगा बेसिकली। फिर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, आप सीधा इसको लिख सकते हैं, आपके पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको 1 प्लस एक्स वाई से अगर आप दोनों जगह डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि हमें ना ये हमारे पास ऐसा भी कुछ दे रखा है तो हम इसको भी अप्रोच करना चाहते हैं कि हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, आप 1 प्लस एक्स वाई से मल्टीप्लाई, देखिए 1 प्लस एक्स वाई आपका निकल जाएगा बाहर, तो 1 प्लस एक्स वाई से आप दोनों जगह डिवाइड कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स वाई से अंदर भी बाहर भी दोनों जगह आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ भी आप 1 प्लस एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो और हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ऐसे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगी चीज़ें। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, और ये हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ये चीज़ हमारे पास बेसिकली क्या है, ए एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास ये है बेसिकली। नाउ होप यू गेट दिस क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इतने अगर आपका ऐसे कुछ अप्रोचेज आती है तो उसमें आप क्या करिएगा, और अगर आप मतलब इसको आप और तरीक़ों से करना चाहते हो तो आप क्या करिए, एक्स के लिए भी 1 पुट कर दीजिए, वाई के लिए भी 1 पुट कर दीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है, तो आपका वही आंसर होगा। ठीक है, now moving ahead with question number 9. Question number 9 says that m is equals to this thing, then m raised to power 50 is equals to, आप क्या करिए बेसिकली, सबसे पहले तो m स्क्वायर निकालिए। m स्क्वायर क्या हो जाएगा, m डॉट m, that will be 1 1 1 1 1 1 1 1 1 multiply by 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एम स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 3 3 3 3 3 3 3 3। ठीक है, 3 अगर आप बाहर निकालेंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा 3m। तो एम स्क्वायर हमारा 3m बन रहा है। फिर एम क्यूब हमारा क्या बनेगा, एम क्यूब हमारा बनेगा 3 स्क्वायर है। तो ऐसे हमारे एम की पावर 50 क्या बन जाएगा, एम की पावर 50 हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर, ये बेसिकली क्या होगा, एम की पावर n इज इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस 1 m। तो यहाँ पर जाएगा 3 की पावर n माइनस 1, दैट इज 50 माइनस 1, दैट विल बी 49। तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 says that let if this thing is equals to 178.01, then the inverse of this thing is, ठीक है, तो आपको ये सारी जो सीरीज है इसका मल्टीप्लिकेशन आपको 10781 है, तो आपको इन्वर्स निकालना है बेसिकली। ऑलराइट, तो आप क्या करेंगे, आप अगर इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली वो क्या होगा, 1 0 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टिल n माइनस 1।
इज इक्वल्स टू 178 10। तो यहाँ पे मैं सीधा बोल सकता हूँ कि मेरे पास n-1 टर्म्स है और n-1 टर्म्स का दैट इज Sn-1 टर्म्स मेरे पास क्या आ रहा है 78 आ रहा है। तो उसमें मैं अगर बोलूँगा तो ये हो जाएगा n+1/2। Sn क्या होता है आपके पास n+1/2 2a + n-1b। अच्छा ये आपके पास केवल Sn क्या होता है n+1/2। तो आप यही अप्रोच लगाएंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा n ऑफ, अगर आपका फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म n है तो उसके लिए अप्रोच होती है, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट टर्म n-1 है और लास्ट टर्म n-1 है तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 78। तो हो जाएगा n-1 n इज इक्वल्स टू 78 इंटू 2, ठीक है। और तो आपके पास यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी कि n² - n इज इक्वल्स टू n-1 n 78 to 56, then it will be like हमारे पास ये कुछ 13 का मल्टीपल बन रहा है ना, 13 6 78। अगर आप उसको ऐसे ना करना चाहे तो आप उसका सीधा 13 इंटू 12 बन रहा है। तो n-1 आपका 12 है और n इक्वल्स टू आपका 13 है। तो n इक्वल्स टू 13 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे n की वैल्यू आपकी 13 दी होगी। तो ये है वो 13, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। Now moving ahead with question number 11. Question number 11 says that if a is equals to this thing, aij आपको ये दे रखा है, then a is equals to, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप केवल पहले के लिए निकाल के देखिए, तो आपके पास पहले या लास्ट के लिए निकाल के देखिए, आपके पास सारी वैल्यूज आपको पता लग जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू 1 के लिए निकालते हैं। तो हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो हो जाएगा 9/2, ठीक है। तो 9/2 मतलब ये या ये ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ये दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। फिर हम अब दूसरी अप्रोच लगाते हैं कि हमारे पास i इज इक्वल्स टू j इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, बेसिकली 6 का होल स्क्वायर 36/2, दैट विल बी 18। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। देखिए ट्रिक से सॉल्व किया हमने, इसको ध्यान में रखिएगा। Moving on to question number 12. Question number 12 says that choose the correct answer. Every identity matrix is a scalar matrix. क्या सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है? ये हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है। फिर इसने हमारे पास दूसरी चीज बोली है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट्स नॉट पॉसिबल। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स ले लूँ लाइक 1 2 0 0, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ। लेकिन क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नो। फिर हमारे पास डी ऑप्शन बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स whose each element is 1 in an identity matrix। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट 1 है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। फिर हम आते हैं एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या सारी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है? दैट्स नॉट पॉसिबल कि सारी स्केलर मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगी। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। Now moving ahead with question number 13. Question number 13 says that if two matrices A and B are of order P cross Q and R cross S can be subtracted on if and only if P cross Q and R cross S है आपका। तो देखिए कब आपकी दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लाइक A B C D E F, माइनस करूंगा मैं अगर M N O P Q R से, तो हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अगर कोई भी ऑर्डर चेंज हुआ तो नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है 2 क्रॉस 3, ये भी बेसिकली क्या है 2 क्रॉस 3। तो हमने देखा कि रो मतलब P और R हमारे बराबर होने चाहिए, Q और S हमारा बराबर होना चाहिए। सो आवर ऑप्शन नंबर C विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड टू विद क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14 says that if A is equals to this thing, B is a matrix given by एक मैट्रिक्स हमारा given by this thing। तो आपको पता लगाना कि A23 मतलब पहले आप रो देखेंगे, रो आपकी सेकंड है, कॉलम आपका थर्ड सॉरी, रो आपकी सेकंड, कॉलम आपका थर्ड। तो ये वाली एंट्री आपकी 9 प्लस रो आपकी सेकंड, अब इसके लिए देख रहे हैं, कॉलम आपका फोर्थ, तो ये हो जाएगा 6। 9 + 6 आपका क्या हो जाएगा 15। तो आपका 15 आ रहा है। 15 देखिए कहाँ पे आ रहा है,
15 आ रहा है आपका ये चीज, ये क्या है, रो कौन सी है, थर्ड, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो A32, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. होप यू गेट दिस प्रॉब्लम. नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 सेज दैट इफ x प्लस वाई दिस थिंग, तो हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है. हमें क्या पता है कि सारी वैल्यूज अगर हम इक्वेट कर दें तो इसको हम किससे इक्वेट करेंगे, इससे. तो एक्स प्लस वाई हमारे यहाँ से 4 आ जाएगा. ऐसे हमारे पास 2x प्लस जेड कितना आ जाएगा, 7, और x माइनस वाई हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 0, 2z प्लस डब्ल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 10. तो अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2. ऑलराइट, 2x प्लस जेड, अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी z इक्वल्स टू 7 माइनस 2x. 7 माइनस 2x इज, इसका मतलब क्या हुआ, z इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4. 7 माइनस 4 विल बी 3. तो आपके z की वैल्यू यहाँ से आ गई 3. तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 है आपके पास. ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 सेज दैट द ऑर्डर ऑफ दिस ऑर्डर निकालना. ठीक है आपको, तो देखिए पहले ये क्या है, 1 क्रॉस 3, फिर ये क्या है, 3 क्रॉस 3. तो आपको ऑर्डर निकालना होता है ना, कभी भी कोई इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन में है तो आप क्या करेंगे, इनको बीच वाले दोनों को गायब कर देंगे, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा. तो ये इन दोनों का ऑर्डर ये आ गया. अब इसका क्या है, 3 क्रॉस 1, तो इन दोनों को गायब कर देंगे तो ऑर्डर आ जाएगा 1 क्रॉस 1. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 says that if a is equals to this thing and a square is equals to this thing, then हमको पता लगाना है कि क्या होगा. देखो a स्क्वायर, मैं इसका पहले इसका a स्क्वायर निकालता हूँ कि a b b a, मल्टीप्लाई करूँगा a b b a से, तो क्या हो जाएगा बेसिकली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर मतलब b a प्लस a b, फिर यहाँ पे हो जाएगा बी ए प्लस ए बी, फिर यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्लियरली मैं देख सकता हूँ कि अल्फा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा और बी, अल्फा और अल्फा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बीटा हमारे पास हो जाएगा 2ab. तो अल्फा क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा क्या हमारे पास 2ab. ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी. Now moving ahead with question number 18. Question number 18 says that कि आपका A एक सीरीज है, A एक मैट्रिक्स है, ये B ये है, C ये है. तो आपको पता लगाना है कि कौन सी चीज़ डिफाइंड है. बेसिकली देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन अगर करना होता है तो उनकी जो बीच की वैल्यूज होती है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 है, तो जो बीच की वैल्यू गायब होगी, दोनों सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो अब इसका देखते हैं. पहले A की ऑर्डर क्या है, A का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, B का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, तो ए बी तो डिफाइंड है. सी की बात करते हैं तो हो जाएगा 2 क्रॉस 2. तो देखिए ए बी डिफाइंड है केवल, अगर आप मैं ए बी करूँ तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 1, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2, तो ये ए बी के साथ सी तो किसी भी हालत में डिफाइंड नहीं है ये चीज़, और ए के साथ सी भी डिफाइंड नहीं क्योंकि 1 3 2 2 बन जाएगा, तो बीच के एलिमेंट सेम नहीं आएंगे, तो ए बी हमारे पास डिफाइंड हो जाएगा. नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट if a is equals to this thing, b is equals to this thing, then ab is equals to o, BA is equals to O. तो देखते हैं हम AB क्या है आपके पास, AB निकालते हैं सबसे पहले. 1 0 2 0 0 0 1 12. आप इनको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा 1 इंटू 0 दैट विल बी 0, 0 इंटू 1 दैट विल बी 0. ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 दैट विल बी 0, 0 इंटू 1 दैट विल बी 0. फिर हम देखते हैं 2 इंटू 0 दैट विल बी 0, 0 इंटू 12 इट विल बी 0. हम फिर देखते हैं 1 इंटू 0 दैट विल बी 0, 0 इंटू 12 0. तो ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो गए, गलत हो गए. अब हम बी ए निकालते हैं. बी ए हमारे पास आ जाएगा 0 0 1 12 1 2 0 0. अब देखिए 0 इंटू 1 विल बी 0 प्लस 0 इंटू 2 विल बी 0, ये भी 0. फिर हम देखते हैं 1 इंटू 12, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25. तो ए बी आपका 0 होगा लेकिन बी ए आपका 0 नहीं होगा.
तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होता है. नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 20. Question number 20 says that if matrix this is commutative with the matrix this, then what we have to find out, हमें पता लगाना है कि क्या चीज़ होगी. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. तो ए बी सी डी 1 1 1, ठीक है. अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस डी, ठीक है. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, C is equals to 0 and D equals to A. ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, C is equals to 0 and D equals to A. जब ये दोनों मैट्रिक्स सेम होंगी, अगर आप इसको ऐसे भी नहीं समझना चाहे तो आप इन दोनों को ना इक्वेट कर दीजिए, तो आपका C equals to 0 आ जाएगा. C equals to 0 आपके पास अपने आप आ जाएगा. इन दोनों मैट्रिक्स को अपने इक्वेट करिए. कम्यूटेटिव के लिए मैं बता रहा हूँ. C equals to 0 आ जाएगा. बाकी D और D B A तीनों ही बराबर है, तो आपका C equals to 0 वाला कौन सा ऑप्शन है, C equals to 0 वाला केवल यही ऑप्शन है. बाकी D और B और A की वैल्यू आप मतलब D equals to B equals to A, इनमें से कोई भी चीज़ आपको डिफाइन है तो वो चलेगा. Now moving ahead with question number 21. If A and B are two matrices such that A plus B and AB are both defined, ठीक है. तो हमें पता लगाना है कि क्या होगा. देखिए इसमें हमारे पास दो ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है या कुछ और हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. पहले हम पहला ऑप्शन A प्लस बी दोनों चीज़ें डिफाइंड है. तो जब प्लस कब डिफाइन होता है, जब ऑर्डर क्या होता है, सेम. तो पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए. ए बी कब डिफाइन, अगर ऑर्डर सेम है तो अपने आप चीज़ डिफाइन हो जाएंगी. तो देखिए सेम ऑर्डर तो होना ही होना चाहिए. ए बी एंड टू मैट्रिक्स नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम ऑर्डर. तो ये तो गया ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हमारे पास बचता है. इसका आंसर हमारे पास बी आ जाएगा. नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 22. Question number 22 says that if A is equals to this thing, B is equals to this thing, and then हमें अब पता लगाना है. तो A B निकालते हैं सबसे पहले. तो हम 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय A B 0 0, इसको हम करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा ये A, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 2B, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3A, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4B, ठीक है. अब बी ए निकालते हैं. बी हो जाएगा A 0 0 B, मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 से, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी बेसिकली A 2A 3B 4B. अब देखिए ये दोनों चीज़ें कब इक्वल होंगी, जब हमारे पास ये एंट्री और ये एंट्री इक्वल होंगी, ठीक है. तो 3B इज इक्वल्स टू 3A, तो मतलब B इज इक्वल्स टू आपका A जब होगा तो आपके पास ये चीज़ें इक्वल हो जाएंगी. तो देयर एग्जिस्ट मोर देन वन बट द फाइनाइट नंबर ऑफ B सच दैट AB इक्वल्स टू B, दैट नॉट सीम्स टू बी ट्रू. तो ये आपका ये तो भूल ही जाइए आप, ठीक है. देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन B सच दैट AB इक्वल्स टू B, ये भी नहीं है भाई, कोई भी वैल्यू हो सकती है. इट माइट बी पॉसिबल दैट B इज इक्वल्स टू A में आपके पास 1 है, 1 मतलब A इक्वल्स टू B आपके पास 1 है, और एक बार A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू -1 है. तो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी B सच दैट AB इक्वल्स टू B, ये बिल्कुल सही वैल्यू है, ठीक है. और एग्जिस्ट करता है, हमने देख लिया कि A इक्वल्स टू B में एग्जिस्ट कर देंगे उसे. नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 सेज दैट इफ A इज इक्वल्स टू दिस थिंग देन यू हैव टू फाइंड आउट A स्क्वायर. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम A स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं. A स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, A डॉट A, हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 A B -1. इसको हमने फिर से मल्टीप्लाई करना है इसी मैट्रिक्स से 1 0 0 0 1 0 A B -1, ठीक है. आप इसको करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास 1 1 सॉरी 0 0. तो देखिए नल मैट्रिक्स तो नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पे 1 है, माइनस ए भी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया. अगर -1 आता है तो एक बार के लिए हम सोचते हैं A और यूनिट मैट्रिक्स में से ये हुआ. अब हम यहाँ पे देखते हैं बेसिकली ये मैट्रिक्स, ये वैल्यू क्या आएगी 0 1 0, तो ये तो हमारे पास 0 आ रहा है. अब लेकिन ये भी हो सकता है, यूनिट मैट्रिक्स भी हो सकता है. फिर हम देखते हैं
फिर क्या आ रहा है 0 1 0 0 1, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0। फिर हम दूसरी वैल्यू देखते हैं तो ए बी माइनस 1, ए माइनस ए बी, ये आ गया हमारा यहाँ पे ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस ए, सॉरी ए माइनस ए आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास 0 आ गया। तो हम क्लियरली देख पाएंगे कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स मिल जाएगा विच विल बी द यूनिट मैट्रिक्स। Hope you get this problem. Now moving ahead with question number 24. Question number 24 says that if a is equals to this thing, then a raised to power 5 is equals to, ठीक है, a raised to power 5 आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप a स्क्वायर निकालिए। a स्क्वायर हो जाएगा प्लस, आप 2 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2i, ठीक है। फिर आप a की पावर 5 में निकालेंगे तो भी आपके पास 2 तो आपके पास अब आई आपको ऐड करते हैं, तो 2 की पावर ए स्क्वायर क्या, ए की पावर 5 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये बेसिकली ए है आपके पास, ठीक है। ए इक्वल्स टू 2i है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 2i इंटू 2i, ये हो जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर आई। फिर आपके पास ऐसे ए की पावर 5 क्या हो जाएगा 2 की पावर 5i, तो 2 की पावर 5i क्या हो जाएगा 32i है। अगर आप इसमें से 16 इंटू 2i भी लिख सकते हैं इसको, तो ये बेसिकली हो जाएगा 16a, क्योंकि 2i इक्वल्स टू a है ना, तो 16a आपका करेक्ट ऑप्शन है। Now moving ahead with question number 25. Question number 25 says that if a is equals to this thing, b is equals to this thing, then value of alpha for which a square is equals to b, a square is equals to b। अब सबसे पहले आप a स्क्वायर निकालिए। a स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा 0 1 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा 0 1 1, तो हो जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो ये 0 हो जाएगा। फिर आपके पास हो जाएगा अल्फा प्लस 1, फिर हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू बी, दैट इज 1 0 1 5, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है और अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 दिखा रहे हैं, ये चीज़ तो दिखा रहे हैं, ये देखिए। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 भी हो और अल्फा प्लस, देखिए यहाँ से तो अल्फा प्लस 1 क्या हो जाएगा अल्फा की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, लेकिन क्या 4 का स्क्वायर 1 होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो आपके पास यहाँ से नो रियल वैल्यूज आपका आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग अहेड, what we have is 26th question. 26th question says that 2a plus 2b 3b equals to this thing, a plus 2b equals to this thing। तो आप क्या करिए, इस पूरी ये वाली पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 2a plus 4b is equals to twice of this। तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, say this as equation 1, say this as equation 2, ठीक है। जस्ट इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो देखिए 2a माइनस 2a विल बी 0, 4b माइनस 3b विल बी b is equals to twice of this, that is 2 5 are 10, 0 6 2 12 4 minus of 2 minus 1 4 3 2 5, ठीक है। b equals to, फिर आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 10 minus 2 will be 8, 0 minus of minus 1 will be 1, 6 minus 4 will be 2, 2 minus 3 will be minus 1, 12 minus 2 will be 10, 4 minus 5 will be minus 1। तो देखिए ये जहाँ पे आपकी वैल्यू आएंगी 8 1 2, तो आपका वही आपका आंसर हो जाएगा -1 10 -1, तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 सेज दैट, अब इसमें क्या करिए, इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू आप क्या करिए 0 पुट कर दीजिए। चलिए अल्फा की वैल्यू आपने जैसे 0 पुट करी तो ये आ जाएगा ए आ जाएगा 1 1 0 0। तो अब आप ए स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपके पास आइडेंटिटी आएगा। तो अब ये देखिए इसमें भी आइडेंटिटी आ रहा है और क्या किसी में आइडेंटिटी आ रहा है, देखिए इसमें भी आइडेंटिटी आ रहा है और इसमें भी आइडेंटिटी आ रहा है, ये वाला आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या करिए, अब आप अल्फा की जगह पे 45 पुट करके देखिए तो आपके पास क्या आंसर आता है। अल्फा की जगह पे अगर आप 45 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर कुछ, अल्फा की जगह पे 45 नहीं, अल्फा की जगह पे 90 पुट करके देखिए
तो आपने अल्फा की जगह पर 90 पुट करा तो आपके पास आ जाएगा cos 90 विल बी 0, cos 90 विल बी 0, 1 1, ठीक है ये आ गया। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0 1 1 0, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। अब आप इन वैल्यूज़ में पुट करके देखिए कॉस, अब आपके पास ये तो हैम्पर आउट हो गया, ये कैंसिल क्योंकि आपके पास तो कुछ अलग आ रहा है, ए स्क्वायर 1 0 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? देखते हैं हम। अल्फा की वैल्यू हमने 90 पुट करी थी ना, तो हम देखते हैं अल्फा की वैल्यू अगर हम 90 पुट करते हैं तो कॉस 180 आपके पास क्या होता है -1 -1 -1 -1, तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती। अब हम इसमें आते हैं तो cos 2 अल्फा, cos 180 हमारे पास क्या हो जाएगा -1, sin 180 0, sin 2 अल्फा sin 180 0, cos 2 अल्फा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा -1, तो ये बेसिकली ये चीज़ आ गई। और ए स्क्वायर में हमारे पास क्या आ रहा था 0 1, ये -1 था, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस भी आ जाता है दोनों में, तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल सही आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारे कैंसिल आउट हो जाता है, केवल ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बचता है, दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 सेज दैट इफ a is equals to this thing is the if I is the unit matrix of order 2 and AB are arbitrary constant such that AI plus BA is equals to, ठीक है। तो AI plus BA का होल स्क्वायर करेंगे आप, तो A 0 0 प्लस BA करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 0 B 0, ठीक है। इन दोनों का अगर आप सम करके स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा A B 0 A, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा A B 0 A मल्टीप्लाई बाय A B 0 A, ठीक है। इसको आप करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा A स्क्वायर और फिर हो जाएगा ए बी प्लस बी ए, दैट विल बी 2AB, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है देखिए, 2AB को तो आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए स्क्वायर को आप आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर आई प्लस 2AB ए स्क्वायर आई प्लस 2AB ए, ऑलराइट। Now moving on with question number 29. Question number 29 says that if A is equals to this thing, A is equals to this thing, then the value of K, A comma B are respectively. K, A और B की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता लगाना है। A की वैल्यू ये है, K A की वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। तो आप देखते हैं 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करा होगा, 2 को आपने मल्टीप्लाई करा होगा 3/2 से, तो A की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/2 यहाँ पर। B की फिर आपने 3 को किससे मल्टीप्लाई करा, 3 इक्वल्स टू 2B अगर हम ले लेते हैं तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करा होगा, B इक्वल्स टू को भी 3/2 से मल्टीप्लाई करा होगा। 2A इज इक्वल्स टू 4, सॉरी 24 इक्वल्स टू -4, तो ये आपने अगर करा होगा तो -4 जो बोल रहा है ये क्या होगा। हम ऐसा करते हैं, हम K की वैल्यू पुट करके देखते हैं यहाँ पे और A और B की वैल्यू पुट करके देखते रहते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, पहले हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या आएगी -6 -12, तो -6A करते हैं सबसे पहले, तो -6A करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -12 -18 24, ठीक है। अब हम क्या करते हैं A और B की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से -12 और -18, तो ये हो जाएगा 0 -36, तो देखिए ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ये -36 और -12 में तो दोनों इक्वल ही नहीं है। अब हम इसके नीचे वाले में आते हैं, -6 से तो सेम रहेगा। अब हम क्या करते हैं A की जगह पे हम -4 पुट करते हैं, -4 हमने ऐसे पुट किया तो हमारे पास आ गया -12, तो ये हमारे पास हो सकती है। फिर हमें 2B करना है, तो 2 इंटू बी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू -9, दैट विल बी -18, तो देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सेज दैट आपके पास A इक्वल्स टू दिस थिंग है और आपको पता लगाना है कि ये चीज़ किस चीज़ के इक्वल होगी।
तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये अभी छोटा क्वेश्चन है, 3542 3542 आपने इनको सॉल्व करना है बेसिकली। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9, तो ये जाएगा 29। फिर जाएगा 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 25। फिर आपके पास आएगा 4 3 जा 12 प्लस 2 4 जा 8, 20। 4 5 जा 20 प्लस 2 2 जा 4, 24। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर। फिर आप इसको माइनस करिए 5 से, तो हो जाएगा माइनस 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, माइनस 11 आए, तो ये हो जाएगा 11 11 0 0। अब देखिए हम इसकी वैल्यू पता लगाते हैं। माइनस 15 माइनस 11 क्या हो जाएगा, माइनस 26, 29 माइनस 26 विल बी 3। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, हम आपको उसका और क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ से अपने 31st क्वेश्चन में आते हैं। देखिए हमें क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस थिंग, ए इज इक्वल्स टू दिस थिंग, तो हमें अब एफ ए निकालना है। तो बेसिकली एफ ए क्या हो जाएगा आपका, एफ ए विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5। अब आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 2 4 माइनस 3, मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 4 माइनस 3 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू 1 विल बी 1 प्लस 2 इंटू 4 विल बी 8, 8 प्लस 1 विल बी 9, 1 इंटू 2 विल बी 2, 2 इंटू माइनस 3 विल बी 6, तो हो जाएगा माइनस 4। फिर आपके पास यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 1 विल बी 4, माइनस 3 इंटू 4 विल बी 12, माइनस 8। फिर आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 2 विल बी 8, माइनस 3 इंटू माइनस 3 विल बी 9, 8 प्लस 9 विल बी 70, ठीक है। और 4a आपके पास हो जाएगा 4 8 16 माइनस 12, ऐसे आपके पास 5 आई हो जाएगा 5 5 0 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, ए स्क्वायर प्लस 4a दैट विल बी 9 माइनस 4 माइनस 18 17 प्लस 4 8 16 माइनस 12, माइनस में आप क्या करेंगे 5 आई दैट इज 5 5 0 0, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 4 विल बी व्हाट 13, 13 माइनस 5 विल बी 8। तो देखिए जिसके फर्स्ट टर्म 8 आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर डी। होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। हमने इस सीरीज में आपके मोस्ट प्रोबेबली सारे टॉपिक्स कवर करे, जितने भी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं CUCET में। तो बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू फिर दे देता हूँ CUCET का। आज CUCET के ओवरव्यू में बेसिकली ये है, आपका CUCET के क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे। हम बेसिकली पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 2 की। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। 40 क्वेश्चन आपके पास नो नेगेटिव मार्किंग होगी, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जितने ज़्यादा आप सही करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको उस एंड के लिए स्किप करिए, फिर आप उसको फिर उस क्वेश्चन में आइए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये सीरीज़ आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी मैथ्स ऑनर्स, BSc फिजिकल साइंसेज विद मैथमेटिक्स, BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc इन एनी अदर डोमेन बिसाइड मैथमेटिक्स, टेकिंग मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल। तो वहाँ पे आपके लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप इस सीरीज़ को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। अभी तक हमारे मोर और लेस 10 वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी है, तो आप उन सारी 10 को रिकैप करिए। अगर हमारे साथ आप आज नए जुड़े हैं तो सारी की सारी रिवीजन सीरीज़ को पहले फॉलो करिए, देन उसके पास रिलेशन फंक्शन, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपके पास इस सीरीज़ में आएंगे। होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and share it with your like-minded friends who are going for same exam in DU admissions and other university, JNU, BHU and other state universities as well. Thank you.